तेजस्वी जी को एक संदेश देना चाहूँगा, भूरा बाल को साफ करने से बेहतर है वो कांग्रेस को साफ करें, क्योंकि कांग्रेस के का जो इमेज है आज एक देशभक्त भारतीय के नज़र में एक देशद्रोही से ज़्यादा नहीं है। तो जिसका सीएम था, जो बदलाव की बात कर रहे थे, 3 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कहाँ मिसिंग हो गया ये सब? देखिए, रोजगार की बात करिए या कार्य की बात करिए, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, जो भी काम हो, नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार में, वो शायद ही अभी तक कोई नेता बिहार में किया होगा। कहाँ चूक रह गई कि आरजेडी और इंडिया अलायंस इस सिचुएशन पे है? इसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था आरजेडी का नारा, भूरा बाल साफ करो। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। आज चुनाव परिणाम का दिन था, परिणाम लगभग आ गए हैं और जो रुझान परिणामों में तब्दील हो रहे हैं उन पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी रुझानों पर बात करते हैं। 243 सीटों में 203 पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और तकरीबन 35 सीटों पर महागठबंधन को। जनसुराज जो बड़ा फैक्टर माना जा रहा था बिहार चुनाव में, वो गायब है। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति को समझने वाले कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा कि जो हवा बनी थी राजद की वो गायब हो गई। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात एनडीए की जा रही थी, उसे गायब करके एनडीए ने सारे आंकड़ों को तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत और ऐसी सरकार कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो बनाई। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे, पहले तो ये बताइए कि बिहार में हमेशा कुछ अद्भुत होता रहता है, ये बड़ा अद्भुत हो गया, कैसे हुआ ये? बिहार में जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया, खास करके रुझान के लग रहा था इस बार बदलाव होने का जो उम्मीद था वो नहीं है, चूँकि लोग नीतीश कुमार पे भरोसा जता रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं पार्टी वाइज जो रिजल्ट आ रहा है उसको देख रहे हैं कि कितने कैंडिडेट जीते हैं, वो भाजपा का हो, आरजेडी का हो या जदयू का। अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो अभी भी जो बिहार के 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, वो बीजेपी हो, जदयू हो या आरजेडी हो, लगभग बराबर है और सभी का वोट शेयर आप देखिएगा 20% से ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार में जितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया उतने ही लोगों ने जदयू को भी किया और उतने ही लोगों ने आरजेडी को किया। बट यहाँ है कि 3 कोणीय मुकाबला चलता है और उसमें 2 पार्टी एक साथ जहाँ रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। ऐसे में जदयू बीजेपी एक साथ है तो सरकार बनना इनका तय है। जिस हिसाब से आरजेडी के नंबर हैं, रुझानों में भी नंबर हैं, मतलब क्या वोट शेयर देखिए ना, वोट शेयर तो खैर परिणामों के बाद एक होगा, लेकिन जो रुझानों में नंबर हैं 30 मतलब ये मान के चलिए 35 सीटें, कहाँ कमी रह गई कि ये रुझान में इतना भी नहीं दिख पाए कि बहुमत के इर्द गिर्द नजर आए? डिप्टी सीएम घोषित था, सीएम घोषित था, बीजेपी और एनडीए ने तो अपना सीएम भी नहीं घोषित किया था। वो तो कह रहे थे बस हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये तो तय नहीं किया था कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम होंगे। तो जिसका सीएम था, जो बदलाव की बात कर रहे थे, 3 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कहाँ मिसिंग हो गया ये सब? देखिए, रोजगार की बात करिए या कार्य की बात करिए, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, जो भी काम हो, नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार में, वो शायद ही अभी तक कोई नेता बिहार में किया होगा। लोगों का भरोसा है, खास करके महिलाओं का भरोसा है और जिस तरह से ये दोबारा 10,000 वाला फैक्टर ज़्यादा काम कर बिल्कुल किया है। महिला 10,000 रुपया मत देखिए ना, महिलाओं को फायदा हुआ, उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया। आप ये देखिए ना, लोग खुश नजर। हम लोग ग्राउंड में जाते थे तो महिला एक ही बात बोलते थे, कुछ भी हो जाए हम लोग नीतीश कुमार के साथ है। वो कोई जाति समाज या धर्म की बात नहीं था, हर एक समाज धर्म के लोग ने वोट दिया। बिहार में जाति वाला मुद्दा काफ़ी डाउन रहा और देखिए तो एक तरह से जो कार्य की बात हो, विकास की बात हो, वो मुद्दा काम किया, वही कारण है नीतीश कुमार आए। वोट किस पर पड़ा? विकास पर पड़ा, जांच पर पड़ा, 10,000 रुपये पर पड़ा, या ये जो लोक लुभावने वादे थे उस पर पड़ा? निश्चित तौर से बिहार की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है और ऐसा नहीं है कि बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने और सभी बिहार के लोगों ने ये सोच लिया था कि जिस जगह पे नहीं हो रहा था, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 6 को वोटिंग था, कहीं 11 को वोटिंग थी, लेकिन हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं तय कर लिया था कि जो अभी की जो वोटिंग हो रही है वो विकास के नाम पर ही वोट हो रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल हुआ है, इससे बिहार की जनता काफ़ी खुश थी, बिहार के लोग काफ़ी खुश थे और महिलाएँ पूरा रोड पर आकर एक महिला मतदान की हैं। ये चीज़ देखने का चीज़ है और इसका आज नतीजा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बन रही है बिहार में। ये एक सवाल आपसे है, जनसुराज ने इतना दावा किया था, लोग कह रहे थे कि जनसुराज कमाल करेगी, बदलाव लाएगी, शिक्षा की बात थी, रोजगार की बात थी, पलायन का एक बड़ा मुद्दा जनसुराज ने उठाया था। नंबर मतलब हम लोग भी जब फील्ड में थे तो आकलन ये कर रहे थे कि जनसुराज और प्रशांत किशोर, जिन्होंने देश का प्रधानमंत्री कभी बनवाया, बिहार का मुख्यमंत्री कभी बनवाया, बड़ी लंबी राजनीतिक
समझ रही उनकी, वो डबल डिजिट से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सिंगल डिजिट में भी प्रशांत किशोर नहीं दिख रहे हैं। कहाँ चुक रह गए प्रशांत किशोर? आप पत्रकारिता किए थे तो टीचर आपको पढ़ाए होंगे, वो पत्रकार हैं। वो पत्रकारिता पढ़ के ही हैं। तो पत्रकारिता पढ़ के नहीं, पत्रकारिता जब किए होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया होगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ाए होंगे। सब लोग क्या वो पत्रकारिता वो पत्रकार हैं? आप फील्ड पे पत्रकार हो। प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति को उस तरीके से समझ नहीं पाए, ठीक है। वो समझे कि अगर हम अच्छी अच्छी बात करेंगे, लुभावने बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे तो लोग यहाँ तुरंत में बदल जाएंगे। दिल्ली वाली पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चल सकती है। बिहार में आज भी जातियाँ जो है वो जातियों को कहती है लीड करेगी। मान लीजिए अगर हम भूमिहार परिवार के हैं तो हम अपने नेता भूमिहार को खोजेंगे, कोई कुर्मी है तो कुर्मी खोजेंगे। आप नीतीश कुमार जी की देख लीजिए, आप आरजेडी पे वोट डालिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते थे। आप बीजेपी पे वोट डालिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते थे। तो जाति फैक्टर था। जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है भाई साहब, इससे आप पीछे बिहार में जाति फैक्टर काम कर गया क्या नीतीश कुमार के लिए इस बार भी? आप बता रहे हैं। पिछले बार नीतीश कुमार का सीट शेयरिंग कम हुआ था, उसका रीजन क्या था? चिराग पासवान जी बगावत किए थे, गौर कीजिएगा। और चिराग पासवान के पास दलित और महादलित का वोटर जो था वो नीतीश कुमार से डाइवर्ट हो गया, सिर्फ कुर्मी और कुशवाहा का वोटर को छोड़ के। आप आंकड़ों पे खेलिए, ठीक है। और इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार चिराग पासवान का पीठ ठोक रहे थे और चिराग पासवान आशीर्वाद ले रहे थे नीतीश कुमार से, ले रहे थे ना। इससे पहले तो चिराग पासवान आग ही उगलते थे, विरोध करते थे कि नीतीश कुमार को लेकर कि मतलब जिस तरह से चिराग पासवान फायर रहते थे, कोई दूसरा नेता मतलब तेजस्वी यादव उस तरह से नहीं रहते थे। लेकिन ये राजनीतिक है, यहाँ ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना परमानेंट दोस्त होता है। मतलब सिद्ध हो गया तो सब कुछ। अभी कल तक तो चर्चा थी चाचा आएंगे तो आरजेडी स्वागत करेगी। आरजेडी स्वागत करेगी तो भैया आरजेडी को एक बात बताइए, सोशल मीडिया का टाइम है। आरजेडी पार्टी ये कहती है कि गोदी मीडिया है, बिक गई है, मोदी के गोद में बैठी रहती है। तो भैया आप गोदी मीडिया पे इंटरव्यू देने के लिए मरते क्यों हैं? अगर हम किसी का विरोध करेंगे, आप पॉलिटिक्स को समझिए, बिहार की पॉलिटिक्स को समझिए। यही आरजेडी पार्टी, यही महागठबंधन के राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि गोदी मीडिया ने बर्बाद कर दिया है देश को, गोदी मीडिया पे बैन होना चाहिए। तो भैया आप गोदी मीडिया को अपने गाड़ियों पे जगह क्यों देते हैं? आप सोशल मीडिया के कोई यूट्यूबर को क्यों नहीं जगह देते हैं? आप स्वतंत्र पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार को क्यों नहीं जगह देते हैं? भैया आपको ब्रांडिंग चाहिए ब्रांड से, लेकिन उसी ब्रांडिंग को ये कीजिए, पहनना है लीलन की शर्ट और बात करनी है खादी की। वही है, गांधीवादी बनेंगे, गांधीवादी है नहीं, दिल में गांधी नहीं है, जवान पे गांधी है, ये नहीं चलेगा। बड़ा अच्छा कोट है कि जिनको गांधी के मार्ग पर चलना था उन्होंने गांधी के नाम पे मार्ग बना दिया, गांधी के बताए हुए मार्ग पे नहीं चले। अब बताइए ना, एक चीज़ आपको और बताते हैं, ये लोग धर्म की राजनीति की इस हद तक गिरा के किए कि हिंदू देवी देवताओं के मतलब आक्षेप लगाना, हमारे पुराणों पे आक्षेप लगाना, मनुस्मृति को जलाना, इस तरह के कवायद लोग किए। तो वो जो बिहार की जनता है, जो अभी आंकड़े आपके सामने में है, इसको दिखाइए। ये कौन लोग हैं 91 जो बीजेपी को दे रहे हैं भाई? ये कौन लोग हैं जो जदयू को 83 दे रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो आरजेडी को 27 दे रहे हैं? हालांकि अभी चुनाव का रुझान आना बाकी है पत्रकार महोदय, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, रुझान तो आगे परिणाम आगा। देखिए रुझान मतलब लास्ट का, हम बोलते हैं कि अंतिम दम तक सांस ले लो, अंतिम सांस भी ले लो। अभी तो आरजेडी वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अभी रहिए, जहां हम लोग 200, 500, 2000 से पीछे हैं, वहां हमारे जीतने जा रहे हैं 175। हम लोग बचपन में कबड्डी खेलते थे, कुछ लोग इतने मतलब जाहिल कह लें उसको या इतने जिद्दी होते थे कि वो छुआने के बाद भी ना हाथ मुंह फोड़ लेते थे, ठीक है, बिहार में। हाँ, तो अब आगे समझ जाइए, छुआ गए हैं लेकिन हाथ मुंह फोड़े बिना दम नहीं लेंगे भैया। भैया क्या लग रहा है आपको कि कहाँ चूक रह गई कि आरजेडी और इंडिया अलायंस इस सिचुएशन पे है? इसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था आरजेडी का नारा भूरा बाल साफ करो। उसने एग्रेसिवली 4 जातियों को आक्रामक किया उसके खिलाफ वोट करने के लिए। दूसरा, सम्राट चौधरी पे झूठे आरोप और कैरेक्टर असैसिनेशन जो आरजेडी और जनसुराज मिलकर करने का प्रयास की थी, उससे उनके भी समर्थकों में, उनके समाज में भी एक आक्रोश आया। तो कुशवाहा समाज भी एकजुट हुआ और जो राजद के बाकी समर्थक थे, गायक वगैरह, वो अन्य जातियों को धमकी देने रहे थे उठाने की, गाने के माध्यम से माँ बहन योजना की माँ बहन कर रखी थी। तो ये जो चीज़ें थी, जनता निकली, महिलाएं निकली,
अपने स्वाभिमान के लिए निकली और नीतीश कुमार पे अपने भरोसे के लिए निकली। लोग कह रहे 10,000 की बात है, तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतने ही योजनाएं लाए हैं, इतने कार्य किए हैं। वो जो बेटियां जो साइकिल उठाई थी पहली बार, आज जो कॉलेज में पहली वोटर हैं, वो किनको वोट देने निकली? हर महिला। जो जाति धर्म है, वो भले भाजपा को मुसलमानों ने वोट न किया हो, लेकिन मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, इसीलिए 83 और 90 उनका रुझान है। तो ये बिहार की राजनीति को समझने वाले कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ, कुछ पत्रकार साथी थे, जिन्होंने बताया कि कहाँ चूक रह गई कि आरजेडी या कह लीजिए महागठबंधन इतनी पीछे है, और कहाँ एक ऐसा प्रयास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इतने आगे है। मैं तेजस्वी जी को एक संदेश देना चाहूँगा, भूरा बाल को साफ करने से बेहतर है वो कांग्रेस को साफ करें, क्योंकि कांग्रेस का जो इमेज है आज एक देशभक्त भारतीय के नज़र में एक देशद्रोही से ज़्यादा नहीं है। जिसको किसी को वोट देना हो वो नोटा पे दबा देना पसंद करेगा, कांग्रेस को देना पसंद नहीं करता है। चलिए, धन्यवाद। तो बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।